नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड की मिट्टी यानी सॉइल ऑफ झारखंड। यह हमारा चैप्टर नंबर 29 है, अध्याय नंबर 9 है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो झारखंड के भूगोल और पर्यावरण यानी ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट ऑफ झारखंड हम लोग देख रहे हैं। ये जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपको बता दें कि देव कुमार के द्वारा लिखा गया बुक है मैं हूँ झारखंड। उसका एमसीक्यू हम लोग सीरीज चल रहे हैं, यानी कि जो एमसीक्यू बुक आया जो जिसका पहला एडिशन पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को ही देख रहे हैं, जो कि जेपीएससी जैसे एग्जामों के लिए और दूसरे जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप झारखंड का कोई भी एग्जाम दे ले, झारखंड का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप झारखंड के जेपीएससी ही देंगे तो उसमें 100 से प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरे एग्जाम देंगे तो 40-50 झारखंड से। तो आपका झारखंड बहुत अच्छा से आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं मिट्टी के बारे में, थोड़ा सा मिट्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मिट्टी किसे कहते हैं? तो मिट्टी आप जान लीजिए कि जो पृथ्वी है, ये मान लीजिए कि हमारा अर्थ है। तो अर्थ के जो सबसे ऊपरी सतह है, ऊपरी वाला लेयर में जो छोटे छोटे एकदम कंकड़ पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, और कुछ बड़े भी कण पाए जाते हैं, यानी जिसे हम ग्रेवल्स पीबल्स कहते हैं। तो पृथ्वी के सतह के सबसे ऊपरी वाला सतह पे, लेयर पे जो छोटे छोटे कण और बड़े बड़े कण पाए जा रहे हैं, इसे ही मिट्टी कहा जाता है। और मिट्टी, देखिए, जब हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो उसे मृदा विज्ञान कहा जाता है। इसे इंग्लिश में पेडोलॉजी बोला जाता है, पेडोलॉजी। देखिए, लॉजी का मतलब आप जीवन में ये जान लीजिए कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन, और पेडो का मतलब होता है सॉइल। जब हम सॉइल, मिट्टी या मृदा के बारे में स्टडी करेंगे उसे पेडोलॉजी बोलेंगे। यह एक साइंस का ब्रांच है, साइंस का ही एक क्या है, भाग है। आपको बता दें कि पेडोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं मिट्टी के महत्व, मिट्टी के निर्माण, उसकी विशेषता और उसका वितरण। वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, उसे ही पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो मिट्टी कैसे बनी, मिट्टी कहाँ कहाँ है और किस प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी का वितरण और इसका महत्व, उसे ही हम कहते हैं मृदा विज्ञान। यह एक साइंस का ही पार्ट है जिसे हम पेडोलॉजी बोले। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और मिट्टी, मान लीजिए कि मिट्टी है, देखिए ये हम जो बना रहे हैं कि मिट्टी है, कंकड़ है। अब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस मिट्टी में क्या क्या है। तो आपको बता दें कि मिट्टी जो है, मिट्टी में वायु भी पाई जाती है। तो लगभग जो ऑक्सीजन है, एयर है, वो 25% मिट्टी में रहता है। फिर कुछ खनिज पदार्थ रहता है, मिनरल्स सब्सटेंस भी रहते हैं, जो कि 45% रहते हैं। ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिट्टी बना कैसा और मिट्टी के अंदर है क्या क्या। तो मिनरल्स, खनिज वगैरह होते हैं, और मिट्टी के अंदर जल भी होता है, और कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, कार्बन वगैरह भी होता है। तो इतने सारे चीज़ों से मिल के ये मिट्टी का संरचना हुआ है, मिट्टी का निर्माण, स्ट्रक्चर, बनावट हुआ है। तो ये आपको आना चाहिए। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू देते हैं। ये जब चैप्टर को आप देखेंगे तो आपको बता दें कि ये चैप्टर या टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो सिर्फ आपका इस टॉपिक या फिर ये चैप्टर या टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस चैप्टर से आज तक झारखंड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पीवाईक्यू यानी कि आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो रहा है। ये चैप्टर पूरा अच्छे से, एमसीक्यू पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, और यहाँ जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उसके थ्रू यह एक थ्योरी के रूप में भी यह टॉपिक कंप्लीट होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप झारखंड के कोई भी एग्जाम में बैठिए, भूगोल और पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से मिट्टी का भी क्वेश्चन शामिल रहता है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, वर्गीकृत का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, और कितने प्रकार मतलब हाउ मेनी टाइप्स या काइंड, कि झारखंड में जो मिट्टी पाई जाती है उसको कितने टाइप्स में क्लासिफिकेशन या वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी का मतलब 6। अगर भारत में यही क्वेश्चन पूछता कि भारत में कितने पाई जाने वाली मिट्टियों के कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, तो हो जाता 8 प्रकार में वर्गीकृत किया गया। लेकिन झारखंड पूछा जा रहा है कि झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, तो आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ कुछ वर्ड है, कितने प्रकार मतलब कितने टाइप्स या काइंड, वर्गीकृत का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो झारखंड में मिट्टियों का क्लासिफिकेशन 6 प्रकारों में किया गया है। कौन कौन से हैं? लाल मिट्टी, जो कि झारखंड में टोटल मिट्टियों में से 90% लाल मिट्टी है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाया गया वो कौन सा पाया गया? लाल मिट्टी, जिसे रेड सॉइल कहते हैं। इसका अगर आपका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 71,444 वर्ग किलोमीटर में, इतने बड़े लैंड में झारखंड में पाया जाता है। आप जानते हैं कि झारखंड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? तो
716 या 714 बोल सकते हैं। तो इस तरह से 79,716 वर्ग किलोमीटर है, उनमें से 71,744 सिर्फ लाल मिट्टी रेड सॉइल झारखंड में पाया जाता है। बाकी सब मिट्टी 5 जो मिट्टी बचा वो बहुत ही कम लेस अमाउंट में पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतली मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी टोटल मिलाकर हो गया 6 प्रकार की मिट्टी। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा। जैसे जैसे आएगा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लंबे समय तक ये याद रह सकता है। लाल मिट्टी झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत में पाई जाती है? ये पूछा जा रहा है कि जो रेड मिट्टी है या रेड सॉइल है वो झारखंड के लगभग अप्रॉक्स पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट में पाई जाती है। तो मान लीजिए कि झारखंड को 100% मान लीजिए, तो झारखंड में 100% में से 90% जो है सिर्फ लाल मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है, जो टॉप लेवल में है, वो लाल मिट्टी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए कांस्टेबल 2016, SIPT 2017, ये आने वाले एग्जामों में फिर से रिपीट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। JPSC जैसे एग्जामों में, ये मेंस में सिलेबस में दे रखा है कि झारखंड की मिट्टियों के बारे में स्टडी कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू के लाल मिट्टी के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि झारखंड में लाल मिट्टी की प्रचुरता जो है सबसे अधिक राजमहल, उच्च भूमि एवं दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र के अलावा और कुछ भागों में पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग क्यों है लाल? तो ये याद रखिए कि बॉक्साइड एवं फेरिक ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक। इसी प्रकार से दिया गया है कि झारखंड राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये हम आपको बता चुके हैं। अगर इसको आप मैप से समझना चाहते हैं तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लाल मिट्टी झारखंड में कहाँ कहाँ पाई जा रही है। तो हम इसको अब थोड़ा सा हम एक मैप बना लेते हैं झारखंड का, तो आपको समझने में इजी होगा। देखिए ये मान लीजिए कि रफली एक हम झारखंड बनाए सिंपली। तो झारखंड में जो लाल मिट्टी पाई जाती है तो यह राजमहल यानी कि इस एरिया में पाई जाती है, और यहाँ साहेबगंज है यानी कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ ये पाई जाती है। और लाल मिट्टी का रंग क्यों है? तो इसमें बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड के कारण ही लाल मिट्टी है। इस एरिया में लाल मिट्टी पाया जा रहा है झारखंड में। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लाल मिट्टी के बारे में दिया गया स्टेटमेंट। तो सिर्फ आपका MCQ नहीं कंप्लीट हो रहा है, PYQ भी कंप्लीट हो रहा है, थ्योरी भी कंप्लीट हो रहा है, और ये टॉपिक पूरा आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप मैराथन ना देके टॉपिक वाइज देखेंगे तो आप जो है जल्दी सक्सेस करेंगे, सफलता हासिल करेंगे एग्जाम को क्रैक करने में। इसमें लोहा तत्व, एल्युमिनियम, सिलिका खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो सही है, लाल मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा तत्व मतलब कि आयरन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एल्युमिनियम पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, किसमें? लाल मिट्टी में। लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, जीवाश्म खनिज तत्व की अल्पता है। अल्पता मतलब लेस, बहुत ही लेस अमाउंट में और ना के बराबर पाया जाता है, पाया जाता है तो बहुत कम। तो लाल मिट्टी में क्या क्या ज़्यादा है? तो देखिए आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म खनिज जो है ये सब जो एलिमेंट है, ये सब जो मिनरल्स एलिमेंट है, इसकी मात्रा बहुत ही कम है लाल मिट्टी में। जबकि एल्युमिनियम, सिलिका और आयरन एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में सबसे अच्छा क्या खेती हो सकता है? तो ज्वार, बाजरा, गेहूं जैसे प्रमुख फसलें होते हैं। तो आप मोटे अनाज बोल सकते हैं, ये ज्वार, बाजरा, गेहूं, ये सब जो है अच्छा लाल मिट्टी में होता है, क्योंकि मिट्टी वाला कंकड़ वाला मिट्टी है इसलिए। और ये मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे लाल मिट्टी? तो ग्रेनाइट और चट्टानों के विखंडन से हुआ, यानी ज्वालामुखी फटा तो अग्नीय यानी इग्नियस रॉक बना, उसी के कारण से ग्रेनाइट बना। और इसके जब ग्रेनाइट और टूटा फूटा तो विखंडन हुआ, इसका फ्रेगमेंट हुआ और उसी से इसका निर्माण हुआ। तो ये सब आप जान सकते हैं, इसलिए राजमहल क्षेत्र में लाल मिट्टी का अधिक मात्रा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑल ऑप्शंस आर ट्रू। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। झारखंड में बेसाल चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? इसमें कुछ वर्ड है जो समझना बहुत ज़रूरी है। झारखंड में बेसाल चट्टान, देखिए चट्टान के 3 प्रकार होता है, क्योंकि हम लोग चट्टान को रॉक बोलते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इग्नियस रॉक को अग्निय चट्टान बोलते हैं। उसी प्रकार से अवसादी होता है, अवसादी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेडिमेंट्री बोलते हैं। एक होता है रूपांतरित या कायांतरित, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो जब ज्वालामुखी फटती है, विस्फोट होती है, तो इससे अंदर में जो रहता है उसे मैग्मा बोलते हैं, और जब बाहर आता है इसी मैग्मा को, जो मोल्टेन है, ये एक लिक्विड के फॉर्म में रहता है, सेमी लिक्विड, ये बहुत गर्म होता है, हॉट होता है। जब बाहर आता है तो इसे लावा बोलते हैं, और यही लावा जब आके तुरंत ठंडा हो जाता है
तो सबसे पहले रोग बनता है इग्नियस रोग, जिसे अग्नीय रोग बोलते हैं। इसके बाद ये और दूर हवा से पानी से और बह के और दूर जाकर टूटे फटेगा। इसके बाद ये सेडिमेंट्री बनेगा, जिसे अवसादी बोलते हैं। इसके बाद ये और दूर जाएगा, इसमें और हीट पड़ेगा, दाब पड़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो फिर रोग और कन्वर्ट हुआ वो बना क्या, तो मेटामॉर्फिक, जिसे रूपांतरित या कायांतरित बोलते हैं। तो इन्हीं में से एक बेसाल्ट चट्टानों के प्रकार है। इसके अपक्षयन हुआ। अपक्षयन का मतलब क्या होता है, तो इसका अपघटन हो गया, इसका डिकम्पोज हुआ। देखिए मान लीजिए बड़ा चीज़ था, इसका अपक्षयन होगा तो ये छोटे छोटे पीसों में डिवाइड हो जाएगा, तो इसे ही अपक्षयन बोलेंगे, इसे डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो किस प्रकार के मिट्टी का विकास हुआ, यानी बेसाल्ट चट्टान का अपक्षयन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोज किया जब टूटा फूटा, तो किस प्रकार का रोग बना था झारखंड में। तो 6 का आंसर ये हो जाएगा, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और काली मिट्टी का निर्माण आप जानते हैं ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है। काली मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है, जैसे रेगूर मिट्टी कहते हैं। कपास की खेती बहुत अच्छा होता है, लेकिन झारखंड में चना की खेती बहुत अच्छा होता है। तो ये आप इतने सारे कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट किया, ये क्वेश्चन का आंसर आप धड़स से बोलेंगे, लाल मिट्टी। झारखंड जितना भी बड़ा है, आप मान लीजिए कि झारखंड जैसा भी है, इतना मान लीजिए 100% इसका लैंड है। 100% में से 90% में क्या है, लाल मिट्टी है। बाकी बचा 10% में कौन कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, ये सब इसमें पाई जाती है। तो रेड मिट्टी दैट मीन्स लाल मिट्टी, ये 90% भूभाग में है। तो आपको हम बताए हैं कि 71,000, ये वाला डाटा याद रखें, 71,744 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ लाल मिट्टी है। और झारखंड का क्षेत्रफल टोटल आप जानते हैं अच्छे से। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है 8, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 8 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल मिट्टी। आपको हम बताएं कि दामोदर वाला क्षेत्र में भी दामोदर घाटी को बोलेंगे दामोदर वैली। और यहाँ नदी है, कहीं ना कहीं यहाँ विस्फोट वगैरह हुआ है यहाँ, क्योंकि देखिए कोयला वगैरह बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि ये रिच है मिनरल्स का। तो दामोदर घाटी जो है, यहाँ पे विस्फोट हुआ और जो यहाँ मिट्टी बना वो लाल मिट्टी बना, यानी लाल मिट्टी का निर्माण तो आप जानते हैं। तो दामोदर घाटी झारखंड में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी, ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झारखंड में काली मिट्टी की अधिकता कहाँ पाई जाती है। तो 9 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, राजमहल क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ब्लैक सॉइल कहते हैं। झारखंड में बहुत कम मात्रा में ब्लैक सॉइल काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में पूरे भारत में कपास की खेती अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र साइड वाला, सौराष्ट्र वाले रीजन में। लेकिन झारखंड में जो काली मिट्टी है वो राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। और चना की खेती बहुत अच्छा होती है। क्योंकि राजमहल क्षेत्र में क्यों पाई जाती है, कहीं ना कहीं आज से कई साल पहले यहाँ पे विस्फोट हुआ होगा, वोल्केनिक का इरप्शन हुआ होगा, ज्वालामुखी फटा होगा, तो रोग जो बना वो काली मिट्टी बना। ये पानी जब इस पर पड़ता तो ये चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगूर मिट्टी कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसे आप दिमाग में बैठाएं। हम इसको 2 से 3 बार रिपीट किए हैं। मेरा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर आप बेसिक चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो तो आप जरूर देखें। काली मिट्टी के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। देखिए काली मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है। काली मिट्टी जो है इसे ब्लैक सॉइल कहते हैं। ये मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से हुआ है। तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बेसाल्ट चट्टान का फिर डिकम्पोजिशन हुआ, अपक्षयन हुआ, अपघटित हुआ, तो ये बना। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की अधिक क्षमता होती है। यानी कि मान लीजिए मिट्टी है और ये किस प्रकार का मिट्टी है, तो मान लीजिए कि काली मिट्टी है। तो बारिश होता है तो ये बहुत ज़्यादा पानी को अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ये मिट्टी बहुत जो जब गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। चिपचिपी हो गया, जब पानी सूख जाएगा तो दरार पड़ जाएगा। तो इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, ये पानी को बहुत अंदर ग्रहण कर लिया, चिपचिपी हुआ, ये पानी सूख गया तो दरार फट गया। इसे रेगूर मिट्टी कहते हैं। काली कपास मतलब कपास की अच्छा खेती होता है। हाँ, एक चीज़ आप और जान सकते हैं, काली मिट्टी को पूरे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम कहा जाता है। ये वाला जरूर याद रख सकते हैं, चरनोजम कहा जाता है, चरनोजम। ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय में काली मिट्टी को चरनोजम कहा जाता है। इसका रंग काला क्यों है, तो ये भी याद रख सकते हैं। इसका रंग काला इसलिए है क्योंकि इसमें टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। ये वाला जरूर याद रखेंगे, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट इसमें कुछ पाया जाता है, इसी के कारण ये मिट्टी का रंग काला है। ये झारखंड के राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और
एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फॉस्फिक एसिड की कमी है। तो देखिए कमी है, बहुत लेस अमाउंट में ये पाया जाता है, ना के बराबर इस मिट्टी में पाया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी हमारा सही है कि इसमें जितने भी मेटल्स दे रखे हैं, धातु, लोहा, चूना, मैग्नीशियम, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान और चने की खेती की जाती है। तो बहुत अच्छी बात है। हम बताएं कि झारखंड में काली मिट्टी में चना की खेती किया जाता है और धान भी। इसमें से सभी सत्य है। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा 11 का। तो स्टेटमेंट से आप थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे हैं, एमसी भी कंप्लीट कर रहे हैं और आप पीवाईक्यू भी कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। तो बहुत अच्छे हैं, अपडेटेड बुक है, मल्टीपल इसमें बेनिफिट होने वाला है। आप वीडियो पे बने रहें। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में, झारखंड का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है तो कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 714 या 716। ये झारखंड के जेपीएससी में जब हाल फिलहाल एग्जाम हुआ फॉरेस्ट वन विभाग का, तो उसमें पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था। कौन से मिट्टी का क्रम सॉइल ऑर्डर राज्य के अधिकता भाग में पाया जाता है, तो कौन सा है, तो SIPT 2017 में पूछा गया था। 12 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अल्फी सॉल्ट जो मिट्टी है, ये सबसे अधिक मिट्टी के क्रम राज्य के अधिकांश भागों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी इसमें से कौन सा ऐसे स्टेटमेंट्स है, ऑप्शंस है जो सत्य है यानी ट्रू है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो है से हमारा ट्रू होगा, यानी 13 का आंसर डी हो जाएगा। सारे ऑप्शन ट्रू है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। लेटेराइट मिट्टी, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो पूरे क्वेश्चन को समझ जाएंगे, क्योंकि पूछा गया कि ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी या सॉइल है जो झारखंड में पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी है। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। लेटेराइट मिट्टी को इंग्लिश में लेटेराइट सॉइल कहते हैं। लेटेराइट मतलब लेटेराइट ही होता है। ये वर्ड आया कैसे, यह मिट्टी का निर्माण मानसून जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के कारण हुआ। यानी कि क्या हुआ, कभी मॉइस्चरिटी आया, कभी नमी आया, कभी ह्यूमिडिटी आया, कभी गर्मी पड़ा, तो इसके कारण कम बेसी क्रमिक चेंज जो आया, परिवर्तन आया, इसलिए इस मिट्टी का निर्माण हो गया। यह लाल रंग की मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो रांची में पाई जाती है। मतलब ये लाल लेटेराइट मिट्टी लाल कलर की होती है और इसमें कुर्थी वगैरह बहुत अच्छा होता है, यानी चावल, मोटे अनाज, अरहर, ये सब जो है ये अच्छा होता है। यानी चावल भी इसमें लगा सकते हैं, दाल वगैरह लगा सकते हैं, मोटे अनाज, अरहर लगा सकते हैं। इसमें लोहा और एल्युमिनियम अच्छा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, पोटास, चूना, पोटासियम जैविक पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, एक साइंटिस्ट था, नाम था बुकानन ने लेटेराइट मिट्टी के बारे में सबको बताया और पहली बार अध्ययन किया 1905 ईस्वी में। ये साइंटिस्ट एक अंग्रेज वैज्ञानिक था, अंग्रेजी व्यक्ति था। 1905 में यह अध्ययन किया और यह खुलासा किया कि मिट्टी के विशेषता के बारे में बताया। ये झारखंड के राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है और ये रांची के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, सिंहभूम ढालूम क्षेत्र में पाया जाता है। ये मिट्टी बहुत कंकड़ वाली होती है, बहुत ही इसमें कंकड़ थोड़े मोटे मोटे एकदम क्या होते हैं, बोल सकते हैं बड़े बड़े इसमें पीबल्स होते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन। इस मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा 1905 में किया गया, एकदम सही है। इसमें लोहा और एल्युमिनियम खनिज का तत्व की प्रचुरता है, यानी मेटल्स पाया जाता है, आयरन और एल्युमिनियम, ये सारे मिनरल्स एलिमेंट एकदम प्रचुर मतलब एक्सेस अमाउंट में है, यानी अधिक से अधिक मात्रा में है, एक्सेसिव अमाउंट में है। इसमें कंकड़ की अधिकता पाई जाती है, तो इसलिए इसका तो नाम लेटेराइट पड़ा है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेटेराइट कंकड़ मतलब पीबल्स वगैरह इसमें बहुत है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल पाई जाती है या की जाती है, ऐसे बताया जा रहा है। तो झारखंड में मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट सॉइल, इसमें किस प्रकार की फसल, तो हम आपको बताए हैं कि इसमें जो है फसल जो किया जाता है मोटे अनाज, अरहर और चावल की खेती किया जाता है। तो इस प्रकार से 14 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, चावल एवं मोटे अनाज। मोटे अनाज किसे बोलते हैं, यानी कि जैसे में बाजरा, ये सब मोटे अनाज की कैटेगरी है, जिसका सीड्स थोड़ा मोटे होते हैं, चावल वगैरह, इसमें लेटेराइट किया जाता है। इनमें से जलोढ़ मिट्टी का कौन सा 2 प्रकार है, आपको बताते हैं। जलोढ़ मिट्टी, इस वर्ड को बारे में आप जरूर जानें कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक यही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं, एलुवियल
एलुवियल सॉइल कहते हैं, ये आप जरूर याद रखें, एलुवियल सॉइल। और मिट्टी है तो सॉइल इसे बोलेंगे, SOIL। तो ये याद रखें, एलुवियल सॉइल का मतलब जलोढ़ मिट्टी होता है। इस जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होता है, एक प्रकार को बोलते हैं भांगर, एक को बोलते हैं खादर। भांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर का मतलब होता है न्यू या नवी वाली जलोढ़ मिट्टी। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का कौन सा दो प्रकार है, तो ABC आंसर हो जाएगा, AB दोनों। खादर भी जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है और भांगर भी जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के बहाव कटाव से जो पानी आ रहा है उसके साथ जो मिट्टी आ रहा है उस मिट्टी से निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती बहुत अच्छा होता है, चावल का। खादर का मतलब नवीन जलोढ़ होता है और भांगर का मतलब पुराना होता है। ये साहेबगंज के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। बताइए कि साहेबगंज क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी क्यों पाया जाता है? तो इसका एक ही रीजन है, साहेबगंज से होते हुए निकल जाता है कौन? गंगा नदी। और अपने साथ गंगा नदी जो मिट्टी ला रहा है वो है जलोढ़ मिट्टी, नदियों के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। ये बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही अच्छा मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सही का चयन कीजिए। तो आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में सही कथन की सत्य की हमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। एलुवियल सॉइल के बारे में तो इनमें से चूना, पोटास, खनिज तत्व की प्रचुरता होती है। तो चूना और पोटास ये सब इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जितने भी मिट्टी पड़े उसमें से ये अपोजिट है, क्योंकि ये सब मात्रा कम था, लेकिन जलोढ़ में चूना का मात्रा अधिक है, पोटास और खनिज तत्व की मात्रा अधिक है। इस मिट्टी में धान होता है, गेहूँ होता है, गन्ना प्रमुख फसलें होती है। तो बहुत अच्छा है, भारत में सबसे अधिक यही मिट्टी पाई जाती है। धान, गेहूँ, गन्ना बहुत अच्छा से होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस, खनिज तत्व की कमी यानी कि लेस अमाउंट में, ना के बराबर, बहुत ही कम है। तो ये भी सही था, हमारा आंसर इसलिए डी हो जाएगा। देखिए SIPT 2017 में पूछा है कि कोडरमा, झुमरी, तिरैया, मंगहर पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा C, माइका युक्त मिट्टी। आपको बता दें कि माइका युक्त मिट्टी जिसे हम बोलते हैं अभ्रक मूलक मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी इसे माइका सॉइल बोलते हैं। ये इसके नाम में छुपा हुआ है, माइका। माइका का मतलब होता है अभ्रक, इसलिए इसका नाम पड़ा है माइका युक्त मिट्टी, सॉइल हो जाएगा। SIPT में पूछा था। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि अभ्रक झारखंड में कहाँ पाया जाता है, क्योंकि अभ्रक को ही माइका कहते हैं। तो माइका युक्त मिट्टी कोडरमा में, माइका भारत का अभ्रक राजधानी कोडरमा है, ये आप जानते होंगे। झुमरी, तिरैया ये सब क्षेत्रों में पाया जाता है अभ्रक युक्त मिट्टी यानी माइका यानी अभ्रक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। 17 हम लोग देख लिए, अब 18 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाई जाती है? तो झारखंड में माइका युक्त मिट्टी कहाँ पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। आपको बता दें इसे अभ्रक मूलक मिट्टी कहते हैं, और माइका युक्त मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी को माइका सॉइल कहते हैं इंग्लिश में। यह मिट्टी कोडरमा, झुमरी, तिलैया, बड़कागांव और मांडू इतना क्षेत्रों में पाया जाता है। आप जरूर याद रखें, अभ्रक को पूरे भारत, कोडरमा को पूरे भारत में अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। सबसे अधिक माइका युक्त मिट्टी कोडरमा जिला में पाया जाता है। उसके बाद झुमरी, तिलैया वो भी उसी उधर ही आता है। बड़कागांव हजारीबाग का एक क्या है, तो एक प्रखंड है। इसी प्रकार से एक मांडू, तो मांडू ये सब क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? माइका हल्का गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी या पीला नमी के कारण होता है। इस मिट्टी क्षेत्र में जल की कमी के कारण उन्नत कृषि की कठिनाई, यानी हम बोल सकते हैं कि इस मिट्टी में खेती नहीं होती है। तो ये सब आप जान सकते हैं। इसमें दिया गया है, IRB 2017 में पूछा गया था। तो हमारा 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, AB दोनों, यानी कोडरमा और झुमरी, तिलैया। सिंहभूम दे दिया, यही गलत हो जाएगा, ये क्षेत्र में पाया ही नहीं जाएगा झारखंड में ये अभ्रक मूलक मिट्टी। झारखंड राज्य में किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? तो यहाँ देखिए कोडरमा है, एक ही आंसर था, अभ्रक राजधानी, अभ्रक से नाम छुपा हुआ माइका। झारखंड में पाई जाने वाली अभ्रक सॉइल यानी कि अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? गलत, असत्य पूछा है तो गलत है, मतलब फॉल्स पूछ रहा है। तो हमारा B20 का राइट आंसर C हो जाएगा, ये वाला गलत है। इस मिट्टी में चना की खेती होती है? एकदम नहीं। चना का खेती किस में होती है? तो काली मिट्टी में होती है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी या पीला होता है, ये सही है। इसका क्यों है? इसका नमी के कारण, पानी के कारण हल्का गुलाबी या पीला है, ये आपको याद रहेगा। जल की कमी के कारण उन्नत कृषि में कठिनाई होती है। यहाँ जल की कमी है इसलिए अच्छा खेती नहीं होती है, जैसे तैसे लोग खेती करते हैं। यह मिट्टी झुमरी, तिलैया, बड़कागांव, मांडू इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट था, तो ये हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। 21 हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वह मिट्टी हमारा है रेतीली मिट्टी। ये SIPT 2017 और PGT 2017 दोनों एग्जाम में पूछा था। तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है हजारीबाग में आमतौर पर। तो 21 का हमारा राइट आंसर डी है। छोटा नागपुर में फुसफुस
बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर जेपीएससी पीटी 2013 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है जेपीएससी जैसे एग्जामों में। तो 22 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाया जाता है। जब फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ जेपीएससी में तो वो पूछा गया था झारखंड में बलुआ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो दामोदर क्षेत्र में। दामोदर क्षेत्र में बालू की अधिकता अधिक है। ये फुसफुस बालू मिट्टी है, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में पाया जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार आप जानते हैं झारखंड वाला लोकेटेड है। ये जेपीएससी रिपीट किया क्वेश्चन फिर से, तो आप ये समझ सकते हैं एनालिसिस करके कि पूछा हुआ क्वेश्चन है तो संभावना है कि अधिक से अधिक फिर से रिपीट होगा, पूछा जाता है। किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गेरिस है। तो गेरिस किस मिट्टी का है आपको बता देते हैं कि 23 का बी हो जाएगा। बलुआ दोमट मिट्टी को गेरिस कहते हैं। ये स्थानीय नाम है, लोकल लोग कहते हैं, तो इसलिए हम लोग ये सबसे थोड़ा सा परिचित नहीं है तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप बार बार सुनेंगे तो माइंड सेट करेगा, ये वर्ड लगेगा, कहीं ना कहीं सुने हैं पढ़े हैं तो आप सही करके आ सकते हैं। बालुई मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है। देखिए बालुई मिट्टी को डिजर्ट सॉइल कहते हैं, ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि बालुई मिट्टी मतलब डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, जो बालू की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, इस प्रकार से बोलते हैं डिजर्ट सॉइल बालुई मिट्टी। तो झारखंड में कहाँ पाई जाती है, तो 24 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी पूर्वी सिंहभूम और धनबाद, सभी ये दोनों नहीं सॉरी पूर्वी हजारीबाग और धनबाद, ये सी हो जाएगा, ये भी दोनों जगह पाए जाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से किसका उपयोग मुख्य रूप से झारखंड में मिट्टी के विकास के लिए किया जाता है, जहाँ पहाड़ी ढलानों के कारण पानी के बहाव का खतरा रहता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से घुमावदार पूछा जा रहा है। तो डी का हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ये 25 का, और हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमको बता देते हैं कि 25 का हमारा जो राइट आंसर होगा डी होगा, ग्रेनाइट नाइस और ग्रेनाइट सिस्ट। ये पीजीटी 2013 में पूछा, ये 2023 में पूछा गया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन मिट्टियों से पूछा जा रहा है, वो टीचर का एग्जाम हो या जेपीएससी का पीटी हो या फिर और कोई भी एग्जाम हो, मिट्टी से तो पूछा जाएगा। दामोदर घाटी किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता वाली है, तो 26 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, बालुई मिट्टी। दामोदर घाटी में बालुई मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा दिया गया है कि झारखंड की मिट्टी में किस खनिज की कमी पाई जाती है, तो ये भी हमारा पीजीटी 2023 में पूछा, 27 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो जस्ता, बोरोन और मोलिब्डेनम, ये सब जो है इसकी कमी पाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में झारखंड के मिट्टियों में। उस मिट्टी का नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा द्वारा तीव्र निस्खलन के कारण कम उपजाऊ हो जाती है। तो पीजीटी 2023 में पूछा गया, 28 का आंसर ये हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी जो है से इसका उपजाऊ कम हो जाता है। बताएं इसमें अच्छे से खेती नहीं होता है। लेटेराइट मिट्टी ये कंकड़ वाला मिट्टी है, ये आप जरूर इसे याद रख सकते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा में तीव्र निलक्षण हो गया। मिट्टी नमी मात्रा जिस स्तर पर स्थिति का समर्थन करती है उससे नीचे कम होने को सूखा कहा जाता है। तो ये पीजीटी 2023 में पूछा गया, हमारा 29 का आंसर भी हो जाएगा, कृषि यानी कृषि सूखा कहा जाता है। ये बहुत अच्छा है, ये डिफिनेशन है आपका, ये बेसिक होना चाहिए कि मिट्टी नमी की मात्रा जिस स्तर पर स्थिति का समर्थन करती है उससे नीचे कम होने पर उसे क्या कहा जाता है, तो कृषि सूखा कहा जाता है। 2012 तक झारखंड में लगभग कितना प्रतिशत अम्लीय मिट्टी पाया गया है, तो अम्लीय मिट्टी को क्या बोलते हैं, एसिड सॉइल बोलते हैं, झारखंड में कितना परसेंट में बात किया जा रहा है, तो 30 का आंसर डी हो जाएगा, 90% पर। पीजीटी 2023 में पूछा गया एमसीक्यू, हम आपको इस बुक का ये जो क्वेश्चन था झारखंड की मिट्टी वो हम आपको बता दिए हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, ये वीडियो लॉन्ग हो गया, लेकिन आपको जो है इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। एक दो बार आप रिवाइज करें, या तो स्पीड करके देखें, या तो आज देखने के बाद एक हफ्ता फिर बाद इसको देखें, देखिए आपको फिर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड की मिट्टी यानी सॉइल ऑफ झारखंड, बहुत ही अच्छा है। मैं झारखंड बुक देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। इसका सेकंड एडिशन जल्द आएगा, तो पहला एडिशन को आप एक दो बार जरूर देखें, और आप जब भी सेकंड एडिशन को देखेंगे तो वहाँ पे आपको इजी लगेगा, क्योंकि चीज़ तो सेम रहेगा, स्टैटिक है, जीके है, तो ये तो बदलेगा नहीं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।